हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 के गणित यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के सेट 822 AX का सॉल्यूशन कर रहे थे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 जो बहुविकल्पी, प्रश्न संख्या 2 जो एक नंबर के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को न देखे हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम प्रश्न संख्या 3 के क को सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क सिद्ध कीजिए कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो गणित में किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमको उसके विपरीत काम ज़्यादातर करना पड़ता है। विपरीत काम का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। मानिए कि कणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर जहां पर q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q का मान 0 होगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या इनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर q का मान 0 नहीं हो सकता है, उसको परिमेय। और ऐसी संख्या जहां जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हमने माना कि कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। कणी में 3 जब परिमेय संख्या है तो कणी में 3 जो होगा वो बराबर होगा p/q के, क्योंकि हमने तो परिमेय माना है तो कणी में 3 बराबर होगा p/q के। लेकिन यहाँ पर एक q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। p/q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या इसके एक के अलावा दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर ऐसे लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? p/q का वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा। तो p/q का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p²/q²। और कणी में 3 का जब वर्ग होता है तो कणी हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। इस तरह से आगे लिखिए, p² q को 2 बार लिख लीजिए, q × q लिख लीजिए इक्वल टू 3। p² q × q इक्वल टू 3। अब एक q को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा p² बराबर 3q के। p² बराबर 3q के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p² जो है 3q के बराबर हो गया, यानी p² तो एक भिन्न के रूप में हमको मिल गया है। p² एक भिन्न के रूप में मिला है, जबकि 3q जो है भिन्न के रूप में नहीं मिला है। यहाँ 3 जो है एक पूर्णांक है, और अगर 3 पूर्णांक है तो q भी एक पूर्णांक होगा। इस तरह से 3q दोनों मिलके पूर्णांक है, क्योंकि जब किसी पूर्णांक के साथ जोड़ किया जाता है, घटाना किया जाता है या फिर गुणा किया जाता है तो उसका आंसर एक पूर्णांक ही होता है। इसका मतलब 3q एक पूर्णांक है, लेकिन p² जो है पूर्णांक नहीं है, एक भिन्न है। तो अगर यह भिन्न है, यह पूर्णांक है, तो इसको अगर हम ऐसे माने कि एक पक्ष में तो भिन्न आ गया, लेकिन एक पक्ष में क्या आया? पूर्णांक आया। तो भिन्न जो है बराबर है पूर्णांक के, जो कभी हो ही नहीं सकता है। भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर
हो ही नहीं सकता है। या तो इधर भिन्न है तो ये भी भिन्न हो, इधर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर क्या आया है कि भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर है, तो भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। अगर यह परिमेय संख्या कौणी में 3 अगर परिमेय संख्या होती तो यह भिन्न होता, तो यह भी भिन्न आता, ये भी भिन्न आता। अगर यह पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक आता, लेकिन एक भिन्न आया, एक पूर्णांक आया है। इसका मतलब कौणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमको यह क्या मिला कि अतः कौणी में 3 जो है, कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इधर भिन्न है, इधर पूर्णांक है। अगर इधर भी भिन्न आता तभी यह परिमेय संख्या मानी जाती। यह परिमेय संख्या का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 का ख है। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 3 के क को सॉल्व किया था। अगर प्रश्न संख्या 9 लिखा हो तो आप एक बार जरूर ध्यान दें। ख कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन कौन सी संख्याएं होंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लीजिए, माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या यक्ष है तथा दूसरी संख्या y है। चलिए, हमने मान लिया कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर। तो प्रथम शर्त से क्या कह रहा, प्रथम शर्त से कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि x और y का अंतर, x माइनस वाई जो है वो 26 के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर यानी x और y का जो अंतर है 26 के बराबर है। अगला कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त से कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए जो यक्ष है वो बराबर है 3y के, मतलब यक्ष जो है बराबर है 3y का मतलब है कि यक्ष जो है y का 3 गुना है, यानी कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से आगे समीकरण 2 से यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 x बराबर 3y है, यानी x जो है 3y के बराबर है, तो इसको समीकरण नंबर 2 माना गया। तो अब समीकरण 2 से x का जो मान है वो 1 में रख लिया जाए। तो 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई है, तो 1 में रखिएगा तो x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x की जगह 3y आ जाएगा, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा तो आपका 2y बचेगा, तो 2y बराबर हो गया 26। इसीलिए यहाँ से y बराबर आ गया 26/2, 2 13 26। तो y का मान जो आया वो 13 आ गया। आपका y बराबर जो आया वो 13 आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे आप 1 में रख लें चाहे आप 2 में रख लें, मान आपका आ जाएगा। तो चलिए हम 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो यहाँ पर y का जो मान आया वो 13 आया है, तो x माइनस 13 बराबर 26।
तो यक्स बराबर 13 उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो 26 प्लस 13 होगा। तो यक्स का जो मान आया 26 और 13 मिलके 39 होते हैं। तो इस तरह से वाई का मान आपका 13 आ गया, यक्स का मान आपका 39 आ गया। तो आपने संख्याएं क्या क्या मानी थी, यक्स और वाई मानी थी। इस तरह से यक्स बराबर जो होगा वो एक संख्या यहाँ पर लिख लीजिए कि पहली संख्या जो मानी गई थी, पहली संख्या यक्स है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी यक्स। तो यक्स बराबर क्या आ गया आपका 39 आ गया। और दूसरी संख्या थी वो वाई थी, तो वाई बराबर आपका हो गया 13। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन का आंसर था एक 39 और एक 13 होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।